प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य से हम लोग पवन दूतिका शीर्षक काव्य को पढ़ रहे थे और अब तक हम लोगों ने आरंभिक 16 छंदों का अध्ययन किया है। और इस क्रम में हमें ये पता है कि कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा जी अपने भवन में दुखी अवस्था में बैठी हुई थी। उनकी आंखों में अश्रु की बूंदें आ रही थी। उसी समय प्रातःकालीन फूलों की गंध लिए हुए सुपवन उस कक्ष में प्रवेश करती है। उस पवन के आने से राधा जी प्रसन्न नहीं होती हैं, बल्कि उनका संताप, उनके दुख और बढ़ते हैं। और वो पवन से पूछती हैं कि क्या तुम भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई हो, जो मेरे कष्ट को यहाँ बढ़ाने चली आई हो? यदि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो मेरे प्रिय कृष्ण के समीप जाओ, मथुरा जाओ और जाकर के उन्हें मेरा संदेश सुनाओ। और इस प्रकार से वो पवन से कहती हैं कि तुम में यह गुण नहीं है कि तुम बोल करके मेरी व्यथाएं बता सको, इसलिए तुम ऐसे व्यवहार करना, ऐसे कार्यकलाप करना जिससे कृष्ण मेरे दुख को समझ सकें। और हम लोगों ने 16वें छंद में पढ़ा भी कि राधा जी पवन से कहती हैं कि तुम जिस सदन में कृष्ण बैठे हो उस सदन के सारे चित्रों को ध्यान से देख लेना, और यदि उसमें कोई विरह विधुरा स्त्री का चित्र हो तो उस चित्र को जाकर के हिलाना, और कृष्ण का ध्यान उस पर जाएगा और शायद उन्हें हमारी सुरति हो जाए, हमारी याद आ जाए। अब हम लोग 17वां छंद पढ़ेंगे। इस छंद में भी राधा जी कह रही हैं कि यदि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यदि उस सदन में कोई उद्यान का चित्र हो, कोई बागीचे का चित्र हो, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें जो प्राणी हो वो बावलों के समान, पागलों के समान यहाँ वहां भारी मात्रा में, विपुल का अर्थ अधिक मात्रा में घूमते हुए दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसको और हिलाना उसे भी। तो क्या करना, उस चित्र के समीप चले जाना और उसे जाकर के उसे भी हिलाना, जिस प्रकार से विरह विधुरा स्त्री के चित्र को हिलाया। देव आत्मा को सुरति ब्रज के गोपांगनाओं की कराना, और इस प्रकार से उन देवात्मा को ब्रज के गोपांगनाओं की सुरति कराना, उनकी याद कराना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, और यदि चित्रों से काम न बन पाए तो क्या करना, दूसरे विकल्प तलाशना, दूसरे उपाय खोजना। यदि उस गेह में, उस घर में कोई कुम्हलाया हुआ कुसुम, कोई सूखा हुआ पुष्प हो तो उसे ही ले जाकर के कृष्ण के पैरों पर डाल देना। तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को क्या करना, कृष्ण के पैरों पर ला करके डाल देना। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, इस प्रकार से हवा तुमने यह बतला देना कि फूलों के समान एक कोमल बालिका। बेटा यहाँ पर सा शब्द आया है, सी शब्द आया है, इसलिए उपमा अलंकार है। मलान हो कमल पग को चूमना चाहती है, मलिन हो करके क्या करना चाहती है, आपके उन पैरों को जो कमल के समान है उन्हें चूमना चाहती है। यहाँ पर बेटा रूपक अलंकार हो गया। साथ ही देखिए अनुप्रास के भी कई भेदों के उदाहरण, जैसे कोई कुसुम कुमला का की आवृत्ति हुई एक से अधिक बार, इसलिए वृत्त्यानुप्रास। वहीं पर चूमना चाहती है हमें छेकानुप्रास की आवृत्ति एक बार हुई। अब कह रही कि यदि कृष्ण अपने भवन में न मिल करके किसी उपवन में, वाटिका में मिले तो क्या करना, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, जो क्या हों, कृष्ण किसी सुंदर बागीचे में या वाटिका में खड़े हों, तो फिर क्या करना, छिद्रों में जा कड़वित करना वेणुसा किंचकों को। तो वहां पर जो किंचक होंगे, ऐसे बांस होंगे जिनमें छिद्र होगा बेटा, प्राय पक्षियों द्वारा, कटखड़वा नाम का पक्षी होता है उसके द्वारा बांसों में छिद्र कर दिया जाता है। करें उसमें जाके क्या करना, कड़वित करना, ध्वनि निकालना, किसकी, वेणुसा, जैसे बंसी की आवाज निकलती है, जैसी बांसुरी की आवाज होती है वैसी आवाज निकालना। यों होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगनाओं की,
कहे जब वो बंसी की आवाज सुनेंगे तो उन्हें क्या हो जाएगी, सभी उन गोपिकाओं की याद आ जाएगी जो क्या है, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठित होती, जो आज भी क्या है, उस बंसी को सुनने की, कृष्ण की बंसी को सुनने की रुचि से दीर्घ उत्कंठित होती है, अपना गला उठा करके इधर उधर देखती है। बेटा से उत्कंठा शब्द का अर्थ होता है व्यग्र होना, लेकिन उत मतलब होता है ऊपर, कंठ मतलब गला करना, गला ऊपर करना। जब हम लोग काफी किसी चीज को लेकर जिज्ञासु होते हैं, समझना चाहते हैं, वो चीज नहीं दिखती है, तो उसको ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी गर्दन ऊंची करके इधर उधर देखते हैं, वही उत्कंठा है। आगे समझा रहे हैं, अब 20वां छंद है, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। यदि वहां पर कोई कीचक न मिले, छिद्र युक्त बांस न मिले, बेटा कीचक का अर्थ वैसे छिद्र युक्त बांस भी होता है, लेकिन अगर एक से अधिक शब्दों में कभी आ जाए, एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों में इसका अगर कभी पूछा जाए परीक्षा में, तो महाभारत का एक पात्र भी है जो विराट नरेश का साला था, तो उसका भी आप लोग यहाँ पर नाम लिख करके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगले में चल रहा है बेटा कि अगर कोई खिला हुआ कमल का फूल हो तो उसे आप क्या करिएगा, कृष्ण की आंखों के सामने ला करके रख दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डूबना। स्वाभाविक रूप से कमल जहाँ खिला होगा वहां सरोवर होगा, सरोवर में जल होगा, तो क्या करना, हवा तुम उस कमल को इस प्रकार से चलना कि उस कमल को बार बार पानी के अंदर डुबोना, उसकी पत्तियां भीग जाएंगी, तो फिर क्या होगा, यो देना ए भगनी, भगनी बेटा बहन, जतला एक अम्बोज नेत्रा, करे इस प्रकार से हे बहन पवन तुम क्या करना, कृष्ण को यह बता देना कि एक अम्बोज नेत्रा, कमल जैसी आंखों वाली राधा अपने लिए कह रही है, आंखों को वो विरह विदुरा वारी में बोलती है, वह विरह के कारण क्या करती है, अपनी आंखों को बार बार वारी में जल में बोलती है, डुबो लेती है। यानी जिस प्रकार से ये कमल जल में डूबते हैं, वैसे ही मेरी आंखें क्या होती हैं, आंसुओं में डूब जाती हैं, यह तुम कृष्ण को बता देना। धीरे धीरे वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप कदम को कहते हैं, और राधा और कृष्ण की कथाओं में कदम के वृक्ष का बड़ा महत्व है, कई प्रसंग है, तो राधा को बड़ा विश्वास है कि नीप का पुष्प देखते ही कृष्ण को क्या होगी, मेरी अवश्य याद आ जाएगी, तो क्या करें, और प्यारे के चपल दिगों के सामने ला डाल देना, उसे क्या करना, कृष्ण की चंचल आंखों के सामने ला करके डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और उन्हें ऐसे ये प्रकट समझा देना कि मैं नित्य आशंकित हो जाती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है, बड़ा भय होता है। किस बात का भय, यदि कृष्ण ना आए तो क्या होगा, लेकिन सिर्फ भय ही नहीं होता है, कभी कभी खुशी भी होती है। क्या सोचकर खुशी होती है, कैसे होती विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हूँ, और कभी कभी मैं नित्य रोमांचित भी होती हूँ, मैं नित्य आशंकित होती हूँ, मैं रोज डरती भी हूँ, रोज रोमांचित भी होती हूँ, इतनी प्रसन्न होती हूँ कि प्रसन्नता के कारण मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं कि जिस दिन कृष्ण आएंगे वह दिन कितना सुखद होगा, वह दिन कितना अच्छा होगा। अब बेटा हम लोग 22वें छंद पर चलते हैं, बैठे नीचे जिस विटप के शाम होवे उसी का, करें यदि ये सब कुछ न मिल पाए तो उद्यान में वृक्ष होना स्वाभाविक बात है, तो क्या करना, जिस वृक्ष के नीचे कृष्ण बैठे हों, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ला हिलाना, तो क्या करना, उनकी आंखों के सामने जो भी पत्ता हो उसे हिला देना, कांपते हुए हिलते हुए पत्ते को देख करके क्या हो जाएगा, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखलाना, इस प्रकार से उन्हें यह विदित करा देना, यह बतला देना और चातुरी से दिखा देना, समझा देना, क्या दिखाना है, मेरा चिंता विजित चित्त। बेटा राधा नायिकाओं में सर्वश्रेष्ठ है, कहा जाता है कि भारतीय काव्य परंपरा में यदि सर्वश्रेष्ठ नायक हम हैं तो सर्वश्रेष्ठ नायिका राधा है, और राधा कह रहे हैं कि वह मेरा मन जो चिंता विजित था, जिसमें प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा है कि कभी समाज को लेकर के, लोक को लेकर, मर्यादाओं को लेकर कोई चिंता ही नहीं रही, वह भी क्या हो गया है, क्लांत हो कांप जाता, वह मन भी आज क्लांत हो गया है, थक गया है प्रतीक्षा करते करते कृष्ण की,
और अब कांप उठता है, जैसे ये पत्ते कांप रहे हैं वैसे ही मेरा मन भयभीत हो उठा है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी हो, या फिर धरती पर कोई सूख रही मलिन लता पड़ी हो, तो उस लता को ही क्या करना, तो प्यारे के पांव के निकट उसको श्याम को ला गिराना। करें तो क्या करना, उसे श्याम के पैरों के निकट ला करके गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और उन्हें यह सीधे सीधे समझा देना कि जैसे यह लता जल से वंचित होकर सूख गई है, वैसे ही मैं भी उनके प्रेम से वंचित होकर के क्या हो रही हूँ। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, मेरा अति मलिन होना और दिन ब दिन सूखते जाना, दिन ब दिन मेरा कमजोर होते जाना, ये सारी चीजें कृष्ण को तुम बतला देना। इसके बाद हम लोग 24वां छंद पढ़ेंगे। कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो रहा हो, यदि कोई ऐसा संयोग दिखाई दे कि कोई नवल तरु हो, नया वृक्ष हो, लेकिन उसके पत्ते पीले पड़ रहे हों और वह नया वृक्ष सूख रहा हो, पर नया वृक्ष युवा अवस्था की बात हो रही है, और युवा अवस्था में सूख जाना का जो दुख है वह राधा अनुभव कराना चाहती हैं कृष्ण को। तो प्यारे के युगल दृग युगल के सामने ला उसी है, क्या करना, उसे कृष्ण की दोनों आंखों के सामने ला देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें ये बतलाना, धीरे धीरे संभाल कर रख देना और उन्हें ये बतला देना। पीला होना प्रबल दुख से, मेरा प्रबल दुख से बहुत अधिक दुख है मुझे, जिसके कारण मैं क्या हो रही हूँ, पीली पड़ गई हूँ, कमजोर हो गई हूँ। प्रोसिता सा हमारा, किसी प्रोसिता नायिका के समान। बेटा पूरा शब्द होता है प्रोसित पतिका। प्रोसित पतिका ऐसी नायिका को कहते हैं जिसका पति परदेश गया हो, और ये आप लोगों को वाक्यांश के लिए शब्दों में भी अक्सर पूछा जाता है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, तो ऐसी स्त्री को क्या कहते हैं, प्रोसित पतिका। इसी प्रकार से 24वें छंद के बाद हम लोग 25वां छंद देखते हैं। इसमें राधा जी कह रही हैं कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से प्यारे को, प्रिय को मेरी सारी व्यथाएं विदित करके, मेरी सारी पीड़ाओं को बता करके, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, धीरे धीरे उठा करके क्या करना, उनके पांव की धूल को यहाँ तक लाना। बेटा वहन शब्द का अर्थ होता है लेकर के आना, किसी स्थान चीज से किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और इसी से वाहन शब्द बना है जो हम लोग साधनों के लिए, गाड़ियों के लिए प्रयोग करते हैं। थोड़ी सी भी चरण रज्जो लाने देगा हमें तू, अगर थोड़ी सी भी कृष्ण के पैरों की रज धूल यदि तुम मुझे ला करके नहीं दे सकी पवन, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, तो मैं अपने इस व्यथित चित्त को किस प्रकार से बोध दूंगी, किस प्रकार से उसे समझाऊंगी। अंत में अंतिम पद है, अंतिम छंद है 26वां छंद, और इसमें राधा जी कह रही हैं पूरी होवेन यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि तुमसे मेरी अन्य बातें नहीं पूरी होती हैं तो भी क्या करो, तो तुम मेरी इतनी विनय मान ले और चली जाए, तुम मेरी इतनी विनती मानो कि वहां जाओ अवश्य, जहां मेरे प्रिय हैं वहां तुम्हें अवश्य जाना है। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, और क्या करना, मेरे प्यारे के, मेरे प्रिय के, कृष्ण के कमल पग को, ऐसे पैर जो कमल हैं, रूपक अलंकार है इसमें, उनको छू करके प्यार के साथ लौट आओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाए, मैं जी जाऊंगी, मुझे नवजीवन मिल जाएगा, मैं तुम्ही को हृदय से लगा करके अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर लूंगी। इस प्रकार से बेटा पवन दूतिका यहाँ पर समाप्त होती है। और अब इससे कुछ प्रश्न किए जाएंगे, प्रश्न आप लोगों को भेजे जाएंगे, और ये आशा की जाती है कि आप लोग उसके उत्तरों को लिखेंगे, जहां कठिनाई होगी मुझसे पूछेंगे, और जब भी विद्यालय खुलेगा तो मैं आप लोगों की पुस्तिकाओं को देखूंगा, चेक करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।